नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, फ्री ऑनलाइन ट्यूशन 2.0 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न को हल करेंगे और उसके पहले भाग को। इसका पहला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं यूक्लिड विभाजन क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये मैंने अलग से लिख रखा है। ये है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r प्राप्त होती हैं कि, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे a बराबर बी क्यू प्लस के r, ये है क्या चीज, इसको समझाते हैं। शून्य से बड़ा है r और बराबर, ठीक है, और r से बड़ा है b, ठीक है। जहां a और यहाँ a को भाज्य, b को भाजक, q को भागफल तथा r को शेषफल कहते हैं। अतः भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। आइए, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो मैं अलग से आपको समझा देता हूं। ये है इसको आप ध्यान से देखिए। जिसमें भाग दे रहे हैं वह भाज्य है, दे रहे हैं, ठीक है। जिससे भाग देते हैं वह क्या है, भाजक, उसको b से, और भाज्य को a से। और ये क्या हुआ हमारा भागफल, ये q होता है। और हमारा जो बचेगा क्या है, हमारा r, वह है हमारा शेषफल है। तो इसको कैसे लिखेंगे, भाज्य को लिखेंगे a और भाजक को लिखेंगे b, ठीक है ना, गुणा भागफल प्लस के शेषफल। तो दोबारा देखिए, भाज्य को क्या है a, भाज्य क्या हमारा a बराबर भाजक हमारा क्या है b, गुणा भागफल हमारा क्या है q, और धन के शेषफल हमारा क्या है r। अब आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे से बताते हैं। आइए सवाल को हल करते हैं। ये देखिए, हमें इसको इस रूप में लिख के लेके आना है ना। इस रूप में कैसे करेंगे, इसको यहां कर लेते हैं, ठीक। इससे पहले हम लिख देंगे हल चूंकि 225 बड़ा है 135 से। 225 बड़ा है 135 से। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, देखिए हम यहां पर कर लेते हैं, लिख देंगे 135 225। 225 में 135 का भाग लगा रहे हैं, कितनी बार जाएगा, एक बार। दो बार लाएंगे तो ज्यादा बार हो जाएगा, है ना, इसलिए कितनी बार जाएगा, एक बार। ये हो जाएगा आपका 135 एकम 135। यहां देखिए कितना बचा, शून्य, यहां ढाई ले लेंगे, कितना बचेगा 12, 12 में से 3 गए तो कितने बचे 9। ठीक है, ध्यान देना। अब हम कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको बताते कैसे, ये देखिए आप इधर, इसको क्या माना था मैंने, b, ठीक है, क्या माना था b। इसको क्या माना था a, इसको क्या माना था q, और इसको क्या माना था r, ठीक है। आइए इसको इसके रूप में लिखते हैं, देखते हैं यहां शून्य बचता है या नहीं। आइए इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे चरण एक, 225 बराबर, इसके रूप में लिखना है। ध्यान देना कैसे, ए मेरा क्या है, ए, देखिए ए मेरा कितना है 225, तो यहां पे आ गया ए, ठीक है। अब आएगा बी, बी का मान क्या है 135, 135, फिर गुणा, क्यू का मान क्या है एक, क्यू का मान क्या है एक, और धन आर का मान क्या है 90। आ रही है ना समझ में आपके। आप इसको दोबारा देखिए, है ना, अच्छे से समझिए आप। तो अब मुझे बताइए, क्या इसका शेषफल शून्य आ रहा है, नहीं आ रहा ना, इसलिए लिख देंगे चूंकि शेषफल
बराबर नहीं है 0 के, शून्य के, है ना। जब ये शून्य आ जाएगा शेषफल, समझिए तभी हमारा एचसीएफ बराबर एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा, या आरएचएस बराबर एलएचएस हो जाएगा। ठीक है, तो आगे करते हैं इसको हम आगे इसी के रूप में। अब हम फिर से इसको करेंगे, है ना। अब ये इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 135, और यहां पर देखिए 90 एकम 90, 90 दूनी 180 ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए 90 एकम 90 एक बार ही गया। इसको घटाएंगे, कितना बचा 5, और यहां हमारा क्या बचेगा, 13 में से 9 गए तो क्या बचे 4, कितने बचे 4। तो अब ये मेरा कितना, अब ये क्या हो गया, अब ये अब हो गया बी, ये रहा ए, ये रहा, और ये आपका क्या है क्यू, और ये क्या है आर। तो यहां हम लिख देंगे इसको चरण 2, ये हो जाएगा आपका। देखिए इसके रूप में लिखना है, ए मेरा क्या है इस समय 135, 135 बराबर। अब बी का मान क्या है, बी है हमारा 90, कितना है 90, गुणा क्यू का मान क्या निकला था 1, और धन अब हमारा आर का मान क्या है 45। अभी देखिए लिख देंगे यहां भी, चूंकि शेषफल बराबर शून्य नहीं है अभी, है ना। इसी प्रकार अभी आगे करेंगे इसको, है ना। अब लिख देंगे ये आ गया, अब आ जाएगा 90 यहां पर, और 45 दूनी 90, 45 दूनी 90। अब यहां देखेंगे कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। तो छात्रों इसको कैसे लिखेंगे, चरण तीसरा है ये इसका। अब ध्यान से देखिए, अब हमने क्या करा था, ये इस समय क्या है बी, क्या है यहां लिख देते हैं इसको, ये है बी, ये है ए, और ये आपका क्यू। अब हमारे पास आर तो कुछ बचा नहीं, और यही हमें चाहिए था। तो इसी को किस प्रकार लिखेंगे, इसके रूप में लिखना है ना, बार बार इसी के रूप में लिख रहे हैं ना। तो इसको फिर लिखेंगे इसके रूप में, तीसरे चरण को। ए का मान क्या है हमारा 90, बी का मान क्या है हमारे पास 45, गुणा क्यू का मान क्या है हमारा 2, धन, और आर का मान क्या बचा हमारे पास 0। यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें चाहिए था। तो छात्रों अब इसको कैसे लिखेंगे, लिख देंगे क्योंकि शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, और इस चरण का भाजक 45 है, अतः 135 और 225 का मासा मतलब HCF कितना है इसका, क्षमा चाहता हूं, तो इसका मासा मतलब HCF कितना है इसका 45 है। एक बार दोबारा देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। निम्न दोबारा बता देता हूं, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो मैंने इस प्रकार आपको समझाया है, ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में और आसान तरीके से। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सकें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। धन्यवाद।